अब स्टार्ट करेंगे चौथे एग्रीगेट से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे के सारे एग्रीगेट काफी हद तक समझने लायक हैं। लिखो, चौथा एग्रीगेट है एनडीपीएमपी। चौथे एग्रीगेट है एनडीपीएमपी। जरूरी नहीं है बिल्कुल उसी सीरीज में हो जैसे मैंने 8 एग्रीगेट लिखवाए थे, है ना, आगे पीछे हो सकते हैं। खैर मुद्दा ये नहीं कि उसी सीरीज में है या नहीं, मुद्दे की बात यह कि हमें समझ में आता है या नहीं आता है। तुम्हें एक चीज तो समझ में आती है कि पहले वाला एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नेट को। पहले वाली वैल्यू क्या होती है, नेट। और जब भी नेट होता है, मैंने बताया था ग्रोस का नेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले एग्रीगेट के अंदर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता है। देखो डेप्रिसिएशन क्या हुआ है, माइनस, तो तुम्हें इस तरह से पहचानना आना चाहिए। अगर हम नेट की बात करते हैं तो नेट का मतलब है कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। ये मैं तुम्हें डेफिनेशन बता रहा हूं कि कैसे बनाई जाती हैं, क्योंकि इतनी सारी डेफिनेशन है, कहां तक याद करोगे। इसी तरह से मार्केट प्राइस, तुम्हें याद होगा मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है भाई फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट प्राइस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हुआ है। देखो मार्केट प्राइस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ है, प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि इस एग्रीगेट के अंदर क्या शामिल होता है, एक तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होता है, लेकिन इसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता है, क्योंकि ये डोमेस्टिक है। क्योंकि ये डोमेस्टिक है तो इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम मतलब एनएफआई शामिल भी नहीं होता है। तो अब इस एग्रीगेट के लिए डेफिनेशन लिखना, लिखो, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज द मार्केट वैल्यू, है ना, मार्केट प्राइस है क्योंकि। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in the domestic territory, produced in the domestic territory. Final goods and services produced in the domestic territory of a country by resident and non-resident, of a country by resident और नॉन रेजिडेंट, चाहे उसको कौन प्रोड्यूस करे, रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट, ऑफ अ कंट्री बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में, इन एन अकाउंटिंग ईयर, in an accounting year, in an accounting year। तो देखो इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता ना, लिखो इट एक्सक्लूड्स, बोर्ड पे लिख देता हूं, इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन, इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन, है ना, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता है, इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। तो देखो अब इसका भी फॉर्मूला बना लो, बोर्ड पे देखो, तुम्हें चाहिए एनडीपीएमपी, है ना, और तुम्हारे पास पहला एग्रीगेट है जीडीपीएमपी, सबसे पहला एग्रीगेट है ना जीडीपीएमपी। अब देखो कैसे कन्वर्ट करूंगा, बहुत ही आसान है कन्वर्ट करना, मैंने तुम्हें सिखाया था। देखो नेट है, ग्रोस में जाना है, नेट से किस में जाना है, ग्रोस में जाना है। नेट से ग्रोस में जाने के लिए क्या माइनस करते हैं, देखो अभी भी लिखा हुआ है, नेट से ग्रोस में जाने के लिए क्या माइनस कर देते हैं भाई, डेप्रिसिएशन। वो जो लॉजिक मैंने सिखाए थे वो तुम्हें आने चाहिए। बाकी देखो सब कुछ बराबर है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक के बराबर है, मार्केट प्राइस के बराबर है, तो बाकी सब तो बराबर है ना। तो ध्यान रखना ये जितनी भी टर्म्स में लिखवा रहा हूं इनको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, इनको टेक्निकल तरीके से याद रखो।
इनको इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद रखो, है ना। पांचवा एग्रीगेट लिखो। पांचवा एग्रीगेट है हमारा। अब फैक्टर कॉस्ट वाले चालू हो जाएंगे, एनडीपीएफसी। जरूरी नहीं है बिल्कुल उसी सीरीज में पढ़ो जिस सीरीज में तुम्हें मैंने 8वां एग्रीगेट एक साथ लिखवाए थे, है ना। आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है ये वाला एग्रीगेट तुम्हें 5वें नंबर पे ना मिले जहां पर तुमने लिखे थे, है ना। खैर उसका मुद्दा नहीं है कि कौन से नंबर पे लिखवाया था, है ना, सही होना चाहिए बस। तो इसकी डेफिनेशन लिखो। देखो अभी तक क्या चल रहा था, मार्केट प्राइस। जितने भी मैंने चारों एग्रीगेट एक्सप्लेन करवाए किस पर करवाए, मार्केट प्राइस पर। तो डेफिनेशन के अंदर क्या आता था, मार्केट वैल्यू। डेफिनेशन के अंदर क्या आता था, मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू भूल जाओ, अब आ रही है फैक्टर कॉस्ट। तो तुम्हें एक लाइन में एक वर्ड डाल देना है, फैक्टर वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू नहीं है, अब फैक्टर वैल्यू है, ठीक है। हर एक की डेफिनेशन में क्या आएगा, फैक्टर वैल्यू, ठीक है। जैसे कि लिखो, इट इज द टोटल फैक्टर इनकम्स। बहुत ही छोटी डेफिनेशन है इसकी। तो इट इज द टोटल फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय, इट इज द टोटल फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय, बोर्ड पे लिखा हुआ है अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो इसका भी फॉर्मूला बनाकर दिखाता हूं, बोर्ड पे देखो। तुम्हें चाहिए एनडीपीएफसी। क्या चाहिए भाई, एनडीपीएफसी चाहिए, है ना। और तुम्हारे पास पहले से ही क्या है, जीडीपीएमपी है, सबसे पहला एग्रीगेट है तुम्हारे पास। अब देखो नेट, पहली वैल्यू एन क्या होती है, नेट। नेट से किस में जाना है, ग्रोस में। मैंने बताया था नेट से ग्रोस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ठीक है। बीच में डी है और यहाँ पर भी डी है, ये तो बराबर है डोमेस्टिक। अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है। तुम्हें एक बात याद होगी, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए क्या करते हैं, मैंने तुम्हें लॉजिक लिखवाए थे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए तुम्हें माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। मतलब इस वाले एग्रीगेट में ना तो डेप्रिसिएशन शामिल होता है, इस वाले एग्रीगेट में ना ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होता है, ठीक है। अब लिखो छठा एग्रीगेट, सिक्स्थ है भाई हमारा जीडीपीएफसी। जीडीपीएफसी, ठीक है। तो लिखो इसके लिए एक्सप्लेनेशन। तो देखो ये भी और कुछ नहीं, ये भी फैक्टर वैल्यू ही होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की फैक्टर वैल्यू, ठीक है। तो लिखो इट इज द सम ऑफ, बोर्ड पे लिखा हुआ है सम, जोड़, टोटल, है ना। इट इज द सम ऑफ वैल्यू एडेड, it is the sum of value added of all production, it is the sum of value added of all production in the domestic territory of a country, in the domestic territory of the country, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। मुझे बताओ ग्रोस लगा हुआ है, ग्रोस का मतलब क्या होता है, तुम्हें मालूम है ना। ग्रोस का मतलब होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ग्रोस के अंदर क्या शामिल है, डेप्रिसिएशन, है ना। तो लिखो इसी डेफिनेशन के अंदर, देखो कैसे डेफिनेशन को हम बड़ा कर सकते हैं, पेपर के अंदर कोई सी भी आ जाए। इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, लिखो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, इंक्लूसिव, बोर्ड पे लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, है ना, एक साल के दौरान। हाँ इसका फॉर्मूला बनाओ, देखो बोर्ड पे। तुम्हें चाहिए जीडीपीएफसी अब, है ना,
और तुम्हारे पास सबसे पहला एग्रीगेट बना बनाया है जीडीपी एमपी। बताओ जीडीपी तो बराबर ही है ना, बस फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। मुझे बताओ फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, क्या माइनस करोगे भाई, बोलो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर तुमने घर पर इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा है तो तुम इन्हें कर पाओगे, ठीक है। मतलब जो फॉर्मूले मैंने सिखाए हैं तुम्हें, उनको अगर लगाने की प्रैक्टिस करके देखी है तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा, वरना दिक्कत होगी। तो देखो सेवंथ एग्रीगेट देखते हैं भाई। अब डालो नंबर 7, जिसका नाम है जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी, जीएनपीएफसी, ठीक है। तो देखो इसमें भी वही बात है, ग्रोस लगा हुआ है तो डेप्रिसिएशन शामिल है ना, लेकिन देखो बीच में नेशनल है। नेशनल का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जिसे किसने बनाया, रेजिडेंट ने, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट ने, ठीक है। लिखो इट इज द सम ऑफ ग्रोस वैल्यू, क्योंकि ग्रोस है, इट इज द सम ऑफ ग्रोस वैल्यू, it is the sum of gross value at factor cost by normal resident of a country. It is the sum of gross value at factor cost by normal resident of a country. Normal resident of a country, normal resident of a country, of a country, normal resident of a country during a year, during a year, है ना, एक साल में, during a year। और मुझे बताओ क्योंकि नेशनल है तो इसके अंदर एनएफआई ऐड हुआ हुआ है ना, देखो मैंने बताया था नेशनल बराबर होता है डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, है ना। इसी के अंदर लिखो डेफिनेशन में, देखो तुम एक डेफिनेशन को कितना बढ़ा सकते हो अपनी उसमें टर्म्स ऐड कर करके। तो लिखो इसी के अंदर ड्यूरिंग अ ईयर एंड इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड इट इंक्लूड्स net factor income from abroad, net factor income from abroad, net factor income from abroad, ठीक है। अब लास्ट एग्रीगेट है जिसका नाम है एनएनपीएफसी। मैंने ये बात बताई थी, यही सिंबल होता है नेशनल इनकम का, तो ब्रैकेट में लिखना जरूर, इसे ही क्या बोला जाता है भाई, नेशनल इनकम, ठीक है। यही सिंबल माना जाता है नेशनल इनकम का। तो देखो ये भी कुछ नहीं है, फैक्टर कॉस्ट मतलब इसके अंदर जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं होता। ये नेशनल है मतलब वो नेशनल इनकम जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, रेजिडेंट। ये नेट है, नेट का मतलब ये इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी शामिल नहीं है ना। तो लिखो it is defined as factor income by normal residents, it is defined as, है तो ये भी फैक्टर इनकम कॉस्ट पर है भाई, फैक्टर कॉस्ट पर, it is defined as, it is defined as factor income, defined as factor income by normal resident of the country, by normal resident of the country during a year, during a year, एक साल के दौरान, during a year, normal resident of a country during a year, ठीक है।
तो देखो अब तुम्हें ये फॉर्मूला कैसे बनाना है, बोर्ड पे देखो, तुम्हें चाहिए एनएनपीएफसी, लेकिन तुम्हारे पास सबसे पहला एग्रीगेट है जीडीपीएमपी, है ना, सारी कहानी इसी पर तो चल रही। अब देखो सबको चेंज करना है, नेट से तुम्हें किस में जाना है, ग्रोस में। देखो नेट से ग्रोस में जाना है, क्या माइनस करोगे, एक तो डेप्रिसिएशन। अब देखो नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, मैंने बताया था नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए एनएफआई ऐड करते हैं, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है ना, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, तो तुम्हें क्या माइनस करने की जरूरत है भाई, एनआईटी, तब जाके ये बराबर माने जाएंगे। मतलब ऐसे कैसे फॉर्मूला बना रहे ये चीज तुम्हें समझनी है, ना कि रटनी है। और अगर इन चीजों को समझकर करोगे तो बहुत बढ़िया है ना। इस फॉर्मूले को भी फटाफट से नोट डाउन कर लो, और बहुत ही आसानी से हमने इन एग्रीगेट्स को पढ़ लिया।